तो गुड मॉर्निंग गाइज़। तो गाइज़ देखिए, आज साल का लास्ट दिन है और कल नया साल स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले तो यार गाइज़ आपको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। और मैं ये दुआ करता हूँ कि नया साल आपके लिए बहुत बढ़िया हो, आपकी ग्रोथ हो, आप ट्रेडिंग सीख जाओ या जो भी आप गलती कर रहे हो उस गलती से उभर के आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, या कोई भी और काम करते हो उसमें सक्सेसफुल हो। तो देखिए गाइज़, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यार हमें जो नया साल है उससे हर इंसान को एक नई उम्मीद होती है कि इस नए साल में मैं मतलब अच्छी ग्रोथ करूँगा, अच्छी अपनी फैमिली को खुश रखूँगा, या जो भी किसी के अपने अपने गोल्स होते हैं। तो वो सब होगा कैसे? तो वो सब करने के लिए गाइज़ आपको सबसे पहली चीज़ है, आपको लर्निंग बहुत ज़रूरी है, आपको स्किल सीखने बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि यार देखो, मैं आपको बात बताऊँ, बिना स्किल्स के पैसा नहीं बनता। चाहे कोई भी हो, हर कोई नए साल को ऐसे ही लेता है। मैं भी हूँ चाहे, यार मेरे को भी नए साल से बहुत उम्मीद है कि इस साल मेरी ग्रोथ होएगी अच्छी, या जो भी। तो वो देखो बैठे बैठे तो होगी नहीं, उसके लिए हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तो गाइज़, मैं आज की वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद है कि मैं जितने भी नए बंदे हैं मार्केट में उनको अपने एक्सपीरियंस से दो चार चीज़ें जितनी भी मेरे को पता है मैं वो क्लियर कर सकूं कि वो ये गलती ना करें। क्योंकि देखिए गाइज़, वो गलती करके मैंने बहुत बड़ा मतलब अपना लॉस कराया। बड़ा तो नहीं था, बट वैसे कि चलो लॉस तो हर बंदे के लिए, किसी के लिए 2000 छोटा होता है, किसी के लिए बड़ा होता है, या किसी के लिए 10,000 छोटी रकम है, किसी के लिए बड़ी रकम है। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना भी मैंने लॉस कराया गाइज़, और लॉस सबको होगा। ये गाइज़ मैं आपको बात बता दूं, जितने भी मेरे भाई मेरे को बोलते हैं कहीं कि हमारा आज ये लॉस हो गया वो, तो लॉस तो होगा। आप ये मत सोचो कि आपको कभी लॉस नहीं होगा। लॉस हर बड़े से बड़े ट्रेडर को होता है, चाहे वो मतलब कितना ही कमाता हो, कितना ही वो करता हो। लेकिन उनको पता क्या चीज़ बचाती है? उनको बचाती है कि वो क्या काम करते हैं कि छोटा लॉस देते हैं और बड़ा प्रॉफिट करते हैं। तो मैं आज इस वीडियो के ज़रिए से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप क्या गलतियाँ ना करें जिससे आप मतलब कि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ गाइस, किसी के भी टिप्स पे काम नहीं करना। अगर आप किसी बंदे के ऊपर डिपेंडेंट हो तो आप कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे। टिप्स पे काम करने वाले एक दिन 3000 बनाएंगे, दूसरे दिन 2000 बना देंगे, और तीसरे दिन वो आपको स्टॉप लॉस देते नहीं और बड़ा करते जाएंगे उसको, और एक ही दिन में आपको 20,000 का नुकसान करा देंगे। तो सबसे पहली चीज़, आपको टिप्स पे काम नहीं करना, ठीक है गाइज। और दूसरी चीज़ गाइज कि आपको कोई भी ट्रेड लेनी है, कोई भी ट्रेड, चाहे वो छोटी स्ट्राइक प्राइस की है चाहे बड़ी स्ट्राइक प्राइस की है, आपको कभी भी बिना एसएल के काम नहीं करना गाइस। स्टॉप लॉस ब्रह्मास्त्र है स्टॉक मार्केट का। एक ट्रेड मान लो आपके अगेंस्ट चली गई और आपने उसमें स्टॉप लॉस लगा रखा था, आप क्या करोगे? 20-30 पॉइंट लेके एग्जिट कर जाओगे। लेकिन अगर आपने एसएल नहीं लगाया होगा तो वो कुछ भी हो सकता है उसके अंदर आपकी कैपिटल उड़ सकती है। अब कई भाइयों को मैं बता दूं, मैंने उस दिन 42-800 ही कॉल को राइट किया था। वो मैंने जब उसने 20 लगाया तो मैंने 30 पे एग्जिट कर दी थी। लेकिन उसके बाद आपको पता ही है, उसके बाद उसने अपना हाई पता कितना लगा दिया था डे एंड में, 400 कुछ के आसपास। तो वही देखो ना कि मेरी एंट्री कहाँ थी, 110-90 पे मेरी एवरेज थी, और 400 मतलब मेरे को 300 पॉइंट का लॉस हो रहा होता, और वो भी 2 लोट में। तो आप लगा लो हिसाब, 15-20 हज़ार का नुकसान था मेरा। तो एसएल सबसे ज़रूरी है। और तीसरी बात गाइस मैं आपको बताऊं कि ट्रेड में आपने चलो एंट्री गलत कर ली, मान लिया कि चलो किसी ट्रेड में आपने एंट्री जो है वो गलत कर ली, तो गाइज आपने अगर एंट्री गलत की है तो आपकी एग्जिट गलत नहीं होनी चाहिए। एग्जिट सही करो तभी आप बच सकते हो। और एक और गाइज मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि कई मेरे भाई डरते हैं ट्रेड लेने से। मान लो वो स्टार्टिंग में ही ट्रेड लेने से डरते हैं। उसका रीज़न पता क्या है? उनको सिचुएशन हैंडल नहीं करनी आती। और सिचुएशन पता क्यों नहीं वो हैंडल कर सकते? क्योंकि उसका एक ही एक रीज़न है कि वो क्या काम करते हैं कि जब उन्हें मतलब ये लॉस होने लगेगा ना, तो वो अपना स्टॉप लॉस जो है ना, पहली बात तो या तो लगाएंगे ही नहीं, और अगर लगा भी लेंगे तो मान लो उनका स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का है, तो 30 पॉइंट से जब वो आएगा तो वो उसको 40 कर देंगे, 40 से उसको 60 कर देंगे, 60 से उसको 100 कर देंगे। तो इसलिए ये नहीं करना। जो आपने एक बार दिन के स्टार्टिंग में सोच लिया ना, और सबसे ज़रूरी बात गाइज, अपना प्लान बनाओ स्टार्टिंग में। दिन के मतलब ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले प्लान होना चाहिए कि अगर ये हुआ तो मैं ये करूँगा, और ये हुआ तो ये करूँगा, और उस प्लान से फिर बदलना नहीं है। तो वो इसीलिए डरते हैं क्योंकि वो फिर बढ़ाते जाते हैं और उनका लॉस बढ़ता रहता है। तो इसीलिए वो डरते हैं हर ट्रेड लेने से, कहीं अगर मेरे को इसमें नुकसान होगा। उनको पता है मेरा कंट्रोल तो है नहीं अपने ऊपर, तो वो स्टॉप लॉस को उठा उठा के 40 से 60 कर देंगे, 60 से 100, 100 से 150, और उनका नुकसान होता जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी। प्रॉपर एसएल लगाओ और प्रॉपर अपना प्लान बनाया करो सुबह। और उसके आगे गाइज, छोटी क्वांटिटी से सबसे पहले स्टार्ट करो।
छोटी क्वांटिटी मान लो 1 लॉट ले लिया, उससे क्या होएगा कि आपको जो भी आप गलतियां कर रहे हो वो गलतियां पता चल जाएंगी, और उसके बाद आप क्वांटिटी बढ़ा लिया करो यार। मैं अभी भी देख लो, मेरे को मतलब कि मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलता कि जब मैं शुरू में लॉस करता था मैं तब भी 1 लॉट में काम कर रहा था, और अभी भी मैं 1 लॉट में करता हूँ। मैंने धीरे धीरे 2 लॉट करना स्टार्ट कर दिया, और इन फ्यूचर इस साल देखूंगा मैं कि मैं क्वांटिटी बढ़ा लूँगा अपनी। तो क्योंकि वही बात है ना, क्योंकि गाइज मैं सीख रहा हूँ, सीख चुका हूँ, और कुछ सीख चुका हूँ, कुछ आगे भी सीखना। और स्टॉक मार्केट ऐसी है भाई, आप हर दिन सीखते हो, तो मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ाता रहूँगा। तो जब प्रॉफिटेबल होने लगो तब अपनी क्वांटिटी बढ़ाओ, क्योंकि अगर आप शुरू में ही बड़ी क्वांटिटी से ट्रेडिंग करोगे ना, तो आपको जो गलतियाँ करोगे, जो लॉस होएगा वो इतना बड़ा हो जाएगा कि आप आओगे ही नहीं यहाँ दोबारा। तो छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करो। और गाइज आगे एक और बात की, अपनी एक लॉस की जो लिमिट है ना वो दिन की, वो सेट करो, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रुकना कहाँ है वो हमें पता होना चाहिए। प्रॉफिट का कोई दिक्कत नहीं है, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 10 आए, 1 आए, चाहे 500 रुपये ही आए, लेकिन हमें अपना लॉस पता होना चाहिए। क्योंकि गाइस देखिए, अगर आप मान लो आपने हफ्ते में 5 दिन ट्रेड की, ठीक है, तो 4 दिन आपकी ट्रेड चली, उस दिन आपने किसी दिन 2000 बनाए, किसी दिन 1000 बनाए, किसी दिन 500 बनाए, लेकिन जिस दिन आपके अगेंस्ट चली गई उसी दिन आपने एक ही दिन में मान लो 40,000 का लॉस कर दिया। तो आपकी जो एवरेज है, मतलब कि हफ्ते की, उसमें तो आप प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि 4 दिन आपने प्रॉफिट किया, एक दिन आपने लॉस किया है। लेकिन जो एक दिन आपने लॉस किया है, उसी दिन आप 20-40 हज़ार का लॉस ले लोगे, और कमाई कितनी की है आपने पूरे 4 दिन में, मान लो 10,000, तो 30,000 के लॉस में हो आप। तो इसीलिए दिन की लिमिट सेट करो, रुकना कहाँ है वो हमें पता होना चाहिए। और एक और बात गाइज, अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करो। अगर आप स्टार्टिंग में हो ना, स्टॉक मार्केट में नए बंदे हो, आपको मतलब ये स्टॉक मार्केट करते हुए अभी 6 महीने साल हुआ है। और गाइज एक और बात बता दूं, साल 2 साल स्टॉक मार्केट में ना कोई बड़ा टाइम नहीं होता, यहाँ टाइम देना पड़ता है भाई। कोई इंजीनियरिंग करता है, वहाँ भी 4 साल देता है, या कोई और भी कोर्स करता है, डिप्लोमा करता है, ग्रेजुएशन करता है, तो वहाँ भी इतना टाइम देते हो ना तब नौकरी मिलती है। तो यहाँ टाइम देना पड़ेगा भाई, ये नहीं है कि ये आप आ जाए और कल करोड़पति बन जाओगे ना, यहाँ टाइम देना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करो सबसे पहला, और उसके बाद जब आप कैपिटल प्रोटेक्ट कर पाए ना, अगर आप साल 2 साल या कुछ, तो आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे यहाँ से। चाहे किसी को मेंटोर बनाओ ना बनाओ, कुछ भी मत करो, आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। और गाइज कोई भी ट्रेड लेने से पहले, चाहे वो किसी भी स्ट्राइक प्राइस में हो, अपना सबसे पहले ये मत देखा करो कि मैं इसमें कितने बनाऊंगा, ये देखा करो कि मेरे को इसमें लॉस कितना हो सकता है, तभी ट्रेड लिया करो। मान लो कि मेरे को लग रहा है कि आज मार्केट ऊपर जाएगी, तो ज़रूरी थोड़ी है भी ऊपर ही जाएगी, तो चलो मान भी लिया कि मेरे को लग रहा है कि हाँ वो ऊपर जाएगी, और मैंने, क्योंकि देखिए गाइज स्टॉक मार्केट प्रोबेबिलिटी गेम है, ये किसी को नहीं पता कि हाँ कल क्या होगा। तो मान लिया कि मैंने, कि मेरे को लग रहा है कि ये ऊपर जाएगी, तो मैंने मान लो गाइज, मैं 1 लॉट में काम करता है, मैंने 10 लॉट ले लिए, तो मेरे को ये नहीं सोचना कि यार 10 लॉट लूँगा तो ऐसे ऐसे करके अगर मेरे 20 पॉइंट भी आए, मेरे इतने बन जाएंगे, इतने बन जाएंगे, 20,000 बन जाएंगे। आपको ये देखना है कि अगर उसमें बाई चांस लॉस हो गया तो मैं इतना लॉस अफोर्ड कर सकता हूँ। तो अगर आपको लगेगा कि नहीं कर सकते, तो भाई आप उसको मत लो, फिर आप एक ही लॉट में काम करो। तो इसीलिए आप अपना ये लॉस देखा करो सबसे पहले, कि मेरे को इसमें प्रॉफिट नहीं, मेरे को इसमें लॉस कितना हो सकता है, पहले वो देखना है, प्रॉफिट बाद की बात है। ठीक है गाइज, और वो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई तुक्का 1-2 दिन चलता है। अभी किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि मेरे को आज तुक्के से 3,000 रुपये बन गए, तो देखो भाई 3,000 एक दिन बन सकते हैं, कल उसी तुक्के से आपके 30,000 लॉस भी हो सकता है, क्योंकि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो इसीलिए तुक्का 1-2 दिन ही चलता है, ठीक है। और एक और बात बताऊं गाइस, इन सब का निचोड़ बताऊं, जो भी भाई लॉस कर रहे हैं और वो कैसे इससे उभर सकते हैं, सबसे ब्रह्मास्त्र वाली चीज़ बताऊं, आपको ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कर लो। जो भी ट्रेड लेते हो, जिस टाइम लेते हो, जो भी करते हो आप, उसका एक ट्रेडिंग जर्नल बनाओ। दिन के मतलब शुरू में जो ट्रेडिंग की है उसको शाम को नोट करो कि मैंने इस टाइम यहाँ स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री की थी, ये मेरा सेटअप था, और ये मेरे को मतलब उसमें सिग्नल मिला था, या ये मेरे को यहाँ मैंने गलती की। तो आप मानो कि मैं जब स्टार्टिंग में ट्रेडिंग कर रहा था ना, तो मैंने 3-4 महीने बाद ट्रेडिंग जर्नल का मेरे को पता चला, और मैंने 3-4 महीने बाद ट्रेडिंग जर्नल को मतलब यूज़ करना स्टार्ट किया, मेंटेन करना स्टार्ट किया। तो आप मानो कि जितना मैं 4 महीने में ना सीखा, उतना मैं 1 महीने में सीख गया ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करने से। तो ट्रेडिंग जर्नल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। कोई मतलब हर बंदा ये बात बोलता है कि यार कि ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो, और वही काम है यार, हम लर्निंग पे ध्यान नहीं देते, हम अर्निंग पे ध्यान देते हैं। भाई जिस दिन आप लर्निंग सीख गए ना, अर्निंग ऑटोमेटिकली होने लग जाएगी, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो अपना सबसे पहले।
और उसके बाद गाइज आपको अपनी साइकोलॉजी पे काम करना है। स्टॉक मार्केट में आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकते हो और कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन उसकी साइकोलॉजी ठीक होनी चाहिए भाई। स्ट्रेटजी कभी भी पैसा बना के नहीं देती, माइंडसेट पैसा बना के देता है। एक भाई ने मेरे को कमेंट भी किया था कि आपको स्ट्रेटजी बदलने की ज़रूरत है, जिस दिन मेरे को लॉस हो गया था। तो मैंने उसको भी यही बात बोली थी कि भाई माइंडसेट पैसा बना के देता है, साइकोलॉजी पैसा बना के देती है। और स्ट्रेटजी गाइज कोई भी आप यूज़ कर लो, हर स्ट्रेटजी चलती है, बट अपने ऊपर काम करना होना चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो बस मेरी तो गाइज यही है कि आप इन चीज़ों पे फोकस करो और ये मिस्टेक मत करना। जो जो मैंने आपको बताया है वो करना। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो, एसएल लगाओ, टिप्स पे काम मत करो, छोटी क्वांटिटी से पहले ट्रेड करो, तुक्के नहीं मारने, और अपनी एक दिन की लॉस की लिमिट सेट करो। गाइज मेरी ये दुआ है यार, आप नए साल में बढ़िया तरक्की करो और आप इन पे ज़रूर काम करना और ट्रेडिंग जर्नल अपना मेंटेन करना। तो ठीक है गाइज, एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर यार, खुश रहो, मज़े करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं मंडे।